अब इसमें जो है अगला पॉइंट है कि अम्लों की अम्लता किस कारण से होती है। ठीक है, तो जो अम्ल होते हैं, अम्ल में क्या होते हैं, H आयन होते हैं। ठीक है, H आयन होते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, अम्ल होता है। अगर अम्ल को हम सुखा दें, उसे सॉलिड फॉर्म में रख दें, तो क्या होगा, वो अम्लीय नहीं होगा। ठीक है, अम्ल में जो H आयन होते हैं वो जलीय विलयन में पैदा होते हैं। जैसे पानी में हम डाल दिया है ना, जैसे कि HCl है, HCl अगर सूखा हुआ है तो उसमें क्या है, कोई भी आयन नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसे पानी में डाल दें तो वो क्या बना देता है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल बना देता है, एसिड यानी अम्ल। ठीक है, और जब वो सूखे हुए फॉर्म में होता है तब उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो देखो जो अम्लीय सॉल्यूशन, अम्लीय विलयन होते हैं उनमें H आयन होते हैं, और ये जो होते हैं ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। तो इस तरह से ये रहते हैं पानी के साथ मिलके, तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। इसके बाद इसी तरह से जो है क्षारक होते हैं। क्षारक में क्या होता है, OH आयन होते हैं। ठीक है, OH आयन होते हैं नेगेटिव। ठीक है, OH आयन होते हैं, है ना, माइनस चार्ज होता है इनमें। हाइड्रोजन में पॉजिटिव, अम्लों में पॉजिटिव होता है, उन्हें प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं हम। और ये क्या हो गया, OH नेगेटिव। तो क्षारकों में ये होते हैं, ये भी जलीय विलयनों में आयन पैदा करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ आती है कि तनु अम्ल और सांद्र अम्ल, है ना, क्या होते हैं। तो जिनमें H आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है उन्हें सांद्र क्या कहते हैं, विलयन। या ये सांद्रता जो होती है, तनुता जो होती है, ये तो सभी विलयनों के लिए होती है वैसे, लेकिन अम्लीय विलयनों में देखेंगे अगर, तो जैसे कि H2SO4 है, हम कह देते हैं कि ये सांद्रित अम्ल है। तो एक सांद्र H2SO4 अलग होता है, एक तनु H2SO4 अलग होता है। ठीक है, तो जब हम कोई अम्ल है वो सांद्र यानी गाढ़ा है, उसमें H आयन ज़्यादा है और उसे हमें तनु करना है यानी उसे पतला करना है, तो कैसे करेंगे, है ना। तो जब हमें किसी सांद्र अम्ल को जब हमें उसे तनु करना होता है, पतला करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस सांद्र अम्ल को पानी में धीरे धीरे हम मिलाते हैं। कभी भी जो है अम्ल में हम पानी नहीं मिलाते हैं, है ना, उसे तनु करने के लिए। ऐसा नहीं है अम्ल में हम पानी मिलाएंगे, अगर पानी मिलाएंगे तो उसमें क्या होता है, विस्फोट हो सकता है। ठीक है, और उससे हम जो है जल सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, पानी में जो है अम्ल को मिलाया जाता है, और क्या करते हैं, एकदम नहीं मिलाते हैं, धीरे धीरे मिलाते हैं, धीरे धीरे मिलाते हैं, और पानी को हिलाते रहते हैं नीचे से, और या फिर उसे छड़ से जो है उसे हम धीरे धीरे करके मिलाते हैं। तो इस तरह जो हमें जो है वो तनु विलयन प्राप्त हो जाता है। अब इसमें आगे चलते हैं थोड़ा। अब कुछ अम्ल होते हैं जो क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस किताब में pH, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। अब देखो इसमें दे रखा है, एक सार्वत्रिक सूचक होता है। ठीक है, सार्वत्रिक सूचक। अब जो हमारे पास जो अम्ल है या क्षारक है, तो कोई वो उसकी अम्लता या तो कम होती है या ज़्यादा होती है। ठीक है,
तो उसके अम्लता क्या होती है, ज़्यादा होती है या कम होती है, और ये किस पर निर्भर करती है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता पर या OH आयन सांद्रता पर निर्भर करती है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई अम्ल जो है वो कितना अम्लीय है या कितना वो क्षारीय है, हम ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको ज्ञात करने का तरीका होता है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं, सार्वत्रिक सूचक जो होता है हम यूज़ करते हैं, जो कि क्या विभिन्न सूचकों का एक मिश्रण होता है, उससे बना हुआ होता है। इसमें क्या होती है, पट्टी होती है, एक स्ट्रिप होती है, ठीक है, और सभी इंडिकेटर से मिलके इस पर लगे हुए होते हैं सारे, है ना, जितने भी सूचक होते हैं तरह तरह के, वो इस पर लगे होते हैं। और इसी के साथ में एक इस तरह की हमारे पास एक शीट होती है जिसमें अलग अलग रंग होते हैं, ठीक है, अलग अलग रंग होते हैं, और इसमें होते हैं 14 खाने होते हैं, एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से जो है, और हर एक में क्या होते हैं, रंग होते हैं, ठीक है, रंगीन खाने होते हैं ये। तो ये हमें बताते हैं, जैसे ही इस स्ट्रिप को हम किसी अम्ल या क्षारक में हम डुबोते हैं तो उसमें कुछ रंग बदलता है, तो वो रंग कितना बदला है, कितना गाढ़ा हुआ है, कितना कम हल्का हुआ है, तो वो इतने रंगों में हम देख के अलग अलग हम देख के बता सकते हैं कि वो कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है। जैसे कि इसमें जो है, जो यहाँ पे जो होता है एकदम लाल होता है, एकदम यहाँ से हल्का हल्का लाल होना शुरू हो जाता है, और यहाँ तक जाते जाते ये बैंगनी उसमें बदल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 14 क्या होते हैं, खाने बने हुए होते हैं, इनसे हम, तो इसमें जो रंग बदलता है, इस स्ट्रिप में जब रंग बदलता है तो उस रंग को हम मिलान करते हैं कि इसमें कहाँ पे वो मिल रहा है, वो रंग किस खाने से मिल रहा है। तो जिस खाने से भी वो रंग मिलेगा तो उसके नीचे जो नंबर होता है तो उतना ही वो हम समझ जाते हैं कि इसका pH इतना है। pH ये एक स्केल है, जैसे फीता होता है, फीते से हम नापते हैं सेंटीमीटर मिलीमीटर, उसी से ये एक स्केल होता है कि कोई विलयन जो है अम्लीय है तो कितना अम्लीय है, और क्षारीय है तो कितना क्षारीय है। यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये जो 7 होता है, जिस सॉल्यूशन का pH मान 7 आता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। और जिसका 7 से कम आता है, 7 से कम जिसका आता है वो क्या होता है, अम्लीय। यानी कि माना किसी का मान आया, pH मान आया 6 आया, 5 आया, 3 आया, तो वो क्या है, सब अम्लीय हैं। इसी तरह से अगर 7 से ऊपर किसी का आता है तो वो क्षारकीय होते हैं, ठीक है। pH मान अगर 7 दशमलव भी कुछ आ गया तो यानी कि वो क्या है, क्षारकीय है। 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं ये, ठीक है। अब इसमें देखो, कुछ होते हैं प्रबल अम्ल, कुछ होते हैं दुर्बल अम्ल। तो जी यहाँ से यहाँ तक जी की जो कैटेगरी होती है, इसमें हम रखते हैं दुर्बल क्षारों को हम रखते हैं, ठीक है, दुर्बल क्षारकों को हम रखते हैं। और यहाँ से यहाँ जो कैटेगरी होती है इसमें हम जो रखते हैं प्रबल क्षारक। इसी तरह से ये जो होते हैं यहाँ पे, ये होते हैं दुर्बल अम्ल। और 3 से लेकर यहाँ 0 1 तक जो होते हैं वो होते हैं प्रबल क्षारक, ठीक है। तो इस चित्र को थोड़ा अच्छे से बना के तुम याद कर सकते हो, ठीक है। ये pH स्केल है, ठीक है। और इसमें क्या है, रंग परिवर्तन से हम बता देते हैं कि कितना pH मान है उस सॉल्यूशन का, उस विलयन का, ठीक है। तो pH मान, तो pH का मतलब क्या होता है, pH P का मतलब होता है पावर,
या पोटेंशियल, शक्ति, ठीक है। शक्ति, किसी अम्ल की शक्ति या किसी क्षारक की शक्ति कितनी है, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये जो पावर होती है, ये पावर होती है हाइड्रोजन आयनों की संख्या से, ठीक है, हाइड्रोजन आयनों की संख्या। अब ऐसा नहीं है कि क्षारकों में हाइड्रोजन आयन नहीं होंगे, क्षारकों में होंगे हाइड्रोजन आयन, लेकिन बहुत कम संख्या में। ज़्यादातर आयन जो होंगे वो होंगे OH आयन होंगे, ठीक है। इसी तरह से ऐसा नहीं है कि OH आयन क्या है, अम्लों में नहीं होते, अम्लों में भी होंगे, लेकिन होंगे कम होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन जो आयन सांद्रता, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी संख्या से जो है हम pH को निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया pH मान। अब pH मान का जो होता है बड़ा महत्व होता है, ठीक है। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, इनका भी आगे इनका यूज़ होगा, आगे इनको बताएंगे। अभी दैनिक जीवन में pH का महत्व, दैनिक जीवन में हमारा क्या महत्व करता है, ये इसके बारे में